अच्छा जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मुझे इसका रिजल्ट खुद भी नहीं पता, बाद में पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं। और अगर फिर भी पता ना चला तो आखिरी जो हमारी साइट विजिट है ना, इसकी इसको पता करने के लिए हम फिर आखिरी दिन उस साइट पे जाके, ये एक रिसर्च क्वेश्चन भी है। और अभी जो नेक्स्ट हाफ में मैं दिखाऊंगा ना प्रेजेंटेशन, उसमें भी ये आएगा। बेसिकली ये हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का जो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है ना, उससे ताल्लुक रखता है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनी ऑफ दैट। ये तो आप, भैया आपको ज्यादा लाइट की 3 लाइटें आपको क्यों चाहिए? हाँ, वो खुद ही कर लेंगे ना, मेरा उसमें क्या ताल्लुक। सबके पास एक ही स्क्रीन आ रही है, दे कैन पिन फॉर देमसेल्व्स। अकेला को शायद पता नहीं होगा। चलो, सर नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ। वो मुझसे इधर नहीं हो कोई रहा। भी हो। हाँ, कोई नहीं, आज नहीं है कोई होस्ट, बस सारे होस्ट है। ये आप खुद ही ये आप खुद ही पिन कर लें, और हम ये एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। ये मैंने डॉट लगाया है। अब मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, स्क्वायर विच इज 12 बाय 12। आपको मैंने कहा था ना, ये ले आए अपनी। 12 बाय 12 का मतलब 1 2 3 4 5 6। जस्ट टू मेक इट क्लियरर, मैं दो का एक बना रहा हूँ। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल है बेसिक तो मैं आपसे करा चुका हूँ या दिखा चुका हूँ, कि कैसे जो रूट फंक्शन है वो होल नंबर में बदल जाता है। बहुत दफा बात हुई है, तो ये उसकी रिवीजन भी है। ये बदले पूरे जो मैंने पढ़ने को भी दिया था, उसका भी मेन कॉन्सेप्ट यही था कि ट्रेडिशनल डिजाइन मेथड्स में दो प्रोसेसेस चलती हैं। एक को कहते हैं मॉड्यूलर और एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल। तो बस हमारा मेन इस पोर्शनिंग में यही दो चीजें हैं। यहाँ तक किसी किसी को सवाल हो तो प्लीज साथ साथ करते जाए। ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। 1 2 4 5 6। तो ये अब अगर हम लगा दें स्क्वायर, फिर जो पहले एक्सरसाइज कराई थी वो इसके बाद कराऊंगा, क्योंकि ये आज एक सवाल मेरे जहन में उठा है, तो मैंने कहा पहले इसको कर ले। महीना, ये एक्सरसाइज इस टाइप की पहले कराई है? किस तरह से नहीं, आप बताएं। देना याद नहीं है असल में ना, वो है यानी कि मैंने एक 10 बाय 10 का स्क्वायर बनवाया था, फिर उसका हाफ डायगोनल कट किया था। तो वो जो साइड्स हैं वो 2 3 2, नहीं बल्कि 7 का था स्क्वायर। तो 2 3 2 में मुझे पूरा यकीन था कि आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। और शुक्र है इतना समझ आ गई मुझे। 1 2 3 4 5 6। आप समझ लो कि भाई ये 12 गज का कोई चीज है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर अब इंस्क्राइब करेंगे हम। स्वरणप्रीत नजर आ रहा है? जी जी सर, नजर आ रहा है। आपको तो ये एक्सरसाइज याद होगी।
हाँ जी, हाँ, हमने एक डिजाइन स्टूडियो में वो भी किया था, एक रूम बनाया था। अच्छा नहीं, आप तो असल में दूसरी दफा कर रहे हो ना कोर्स? जी जी जी। ओ, तो आप क्यों दोबारा कर रहे हैं यार? आपकी आवाज सुनने के लिए जी। ये तो सारा आपने, खैर कोई नहीं, जो नए आए हैं उनके लिए तो जरूरी है। अब इसके अंदर हम इंस्क्राइब करेंगे अगला, और फिर उसमें जो इंस्क्राइब करेंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। उसको असूलन 6 पे आना चाहिए, क्योंकि ये जो अगला है इसमें एरिया हाफ होता है। ये सब रिवीजन ही हो रही है सच्ची में तो अभी। और उससे अगले में साइड हाफ होती है ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शनिंग में, क्योंकि सारा ये जो है ना सिस्टम, ये स्क्वायर से चलता है। और फिर रिवीजन के लिए जो सबसे पहले कराया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद होगा, ये एक से ज्यादा दफा दिखा चुका हूँ। जब पार्ट 1 में म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर किया था, उसमें भी एंड में, वो भी आप कहेंगे तो आप भूल ही गए होंगे। अभी रिव्यू कर लेंगे कि इसी से ना म्यूजिकल प्रोपोर्शंस निकलेंगे, इसी मेथड से, जो म्यूजिक की बुनियाद है। सबको याद है ना? तो जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए मजा आएगा। और ये आपको कैसे याद रह गया महीना? मैं आपको कोई 6 दफा ये लेक्चर दे चुका हूँ इसलिए, है ना? आप ये लेक्चर म्यूजिक वाले में भी था फिर। और ये अपने हाथ से बनाना निहायत जरूरी है, वरना आप एनालाइज नहीं कर सकेंगे, या मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा भी तो कुछ इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप बहुत दफा देख चुके हैं। मगर इस सेक्शन में हम ना हाथ से चीजें करने में, अब जो हमने थ्योरी पढ़ ली वो पढ़ ली, अब उसको जीरो से इसलिए करना पड़ रहा है ना। अच्छा जी, गौर से देखें तो ये जहाँ कट कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। तो ये अक्सर पेडेस्टल और बिल्डिंग का जो होता है ना प्रोपोर्शन, वो ये होता है। वो हम अभी वैसे ही आपको बता दिया है, मगर अब मुझे याद आया कि मेरा असल सवाल क्या था। असल सवाल ये था कि इसका जो रोटेटेड होगा, क्योंकि पेपर छोटा है तो हम अब माशाल्लाह हमें मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं, जो आपको सब आते हैं, सीखे हुए हैं आपने थेरेटिकली। क्योंकि इस पेपर पे सर्कल लगाने की जगह नहीं है, तो हम दूसरे मेथड से कर लेंगे। महीना को अच्छी तरह याद है। अरे हाँ, हाँ, यानी कि रोटेटेड स्क्वायर इज द बेसिक ना, टू रोटेटेड स्क्वायर, द सील ऑफ सोलोमन, वही हश्त-बेश्त आता है ना। तो वो असल में मैं शुरू हुआ था इससे, वो हश्त-बेश्त बनाना चाह रहा था, यानी कि अभी देखते हैं आपके पास। हाँ, तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि इधर मैं रखूं और ये हाफ डायगोनल खोलूं इसको। ये मैंने छोटी सी एक्सरसाइज कराई भी थी, तो ये देखो बड़ा अच्छा है, होल नंबर में आ रहा है। दैट्स द होल मिस्ट्री ऑफ द थिंग, क्योंकि असल में ये अंडर रूट है, क्योंकि ये हाफ सेमी डायगोनल है। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट 2। तो हाफ और डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट 2/2। तो ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, मगर ये रैशनलाइज हो जाता है ग्रिड से।
और जो इसके पेन की थिकनेस है वो थोड़ी तंग कर रही है, मगर हम अभी सीखने के लिए इसको नज़रअंदाज करेंगे। वैसे तो फॉलो कर रहे होंगे उस्मान, मगर जस्ट जो ना कर रहे हो उन लोगों के लिए। जी वो होगी, मगर उसकी मैं वो लॉजिक बताने के लिए थोड़ा सा वो बता दूं कि भाई ये रोटेटेड स्क्वायर वाला डिवीजन है, इसलिए ये इंटरसेक्शन ढूंढ रहा हूँ। ये जो इंटरसेक्शन, ये जो है ना सर्कल के अंदर, यही स्क्वायर अब हमने रोटी, मतलब है कि सील ऑफ सॉलोमन यही होता है ना, हस्त बहिश्त वाला। इसको हाईलाइट कर दूं, कंफ्यूज। सर जी मुझे पता था आपका सवाल पहले ही, उसी को हाईलाइट करने लगा। कोई मोटा सा अगर हो ना, ये हमारा स्क्वायर है जिसको हम हस्त बहिश्त में डिवाइड करना चाह रहे हैं। इनिशियली ना मैं थोड़ा सा कहीं और निकल गया था, आई फॉरगॉट व्हाट आई वांट टू डू। बेसिकली आई वांट टू डिवाइड दिस स्क्वायर इनटू द हस्त बहिश्त। उसके लिए हमें वी स्टार्ट विद द सर्कल। ये सर्कल इसके इर्द गिर्द जा रहा है ना, इस अभी भी नजर, इससे मोटा भी फिर कर सकते हैं, जाहिर है। सर्कल का रेडियस तो सर्कल का रेडियस ही है। सर्कल का रेडियस और हाफ द डायगोनल एक ही चीज है ना, दैट्स द होल पॉइंट। ये हो गया ना सर्कल जिसके अंदर ये वो है। इसमें रोटेटेड स्क्वायर का ये शॉर्टकट मेथड है। ये असल में ये जो छपा हुआ है ना, ये सही नहीं छपा हुआ, इट्स नॉट अ ट्रू स्क्वायर। पता है चला, ये जो ग्रिड छपी हुई है इट्स डिस्टॉर्टेड। तो हम प्रॉपर ग्रिड पे अभी लगाते हैं, अभी सिर्फ पॉइंट बताने के लिए कर रहा हूँ। चलो ये देखिए ना, रोटेटेड स्क्वायर्स आ गए। देखिए यही बेसिक है ना, सारा डिजाइन का बेसिस जो है वो ये। आपको मैंने कितनी दिखाई है वो एनालिसिस भी दिखाई है, आज भी दिखाऊंगा। तो उस सारा कुछ इसी से स्टार्ट होता है, चाहे वो बादशाही मस्जिद का हो, चाहे वो ताजमहल का हो। तो ये हस्त बहिश्त आ जाता है। मैं फिर भूल गया हूँ कि करना क्या था। हम्म, ठीक है, इसके यही यही इसका प्रोसीजर होता है, तो यही हम कर रहे हैं। नो, अभी तक जो एनालिसिस दिखाए हैं वो ऑक्टेगनल टूम्स के दिखाए। हजरत मियां मीर का जो है वो स्क्वायर है। हजरत मियां मीर का जो मज़ार है वो सिख बरादरी के लिए भी बहुत अहम है, इसलिए जो सिख आते हैं लाहौर वो यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि रिवायत के मुताबिक उन्होंने गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी थी। ये हमारा एक आ गया है। ये असल में बेसिकली मैं बस एक्सरसाइज आपसे कराना चाह रहा था कि जो आइंदा में चीज़ें दिखाऊं आपको फिर ज़्यादा समझ में आए, और इसका मकसद भी बताता हूँ। नॉर्मली ये
जो कट यहाँ पे ना ऑक्टेगन अंदर नहीं भी बनता, चलो ये अंदर का समझो कमरा आ गया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या आ गई, वॉल थिकनेस आ गई। तो आप समझ जैना, आप समझ रही, वो रोटेट किया तो आई ना, सिर्फ इसके अंदर ये बना देते तो ना आती। तो ये मुझे खुद भी, क्योंकि हम भी नहीं, हमें भी नहीं आदत हाथ से बनाने की, तो ये बड़ा जरूरी है दैट वी गो थ्रू दीज प्रोसेसेस। आई होप यू कुछ नजर है जी, अकेला नजर आ रहा है जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी। गुड, मैं वो असल में साथ में हाईलाइट कर रहा हूँ, वो मुझे मेरी स्क्रीन पे तो इतना कोई खास क्लियर नहीं आ रहा। जी सर, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सही है। कहना चाह रहा हूँ कि ये वॉल थिकनेस दिखाने की कोशिश। जी जी। तो बेसिकली हजरत अक्सर टूम्स में जो मैंने पहले भी दिखाए हैं उनमें भी यही सिस्टम है, वॉल थिकनेस निकालने का। हजरत मियां मीर में भी यही है। मगर हम वहां जाके, या मैं फिर कल ऑफिस में जाके, वो गजों वाला जो उसका एनालिसिस है ना, वो अभी हमने नहीं किया, क्योंकि हमें अभी ड्राइंग मिली है, अब तो साल हो गया उसको, आप कह लो 3D स्कैन मिला है। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें उस्मान समी भी थे, जो कि कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने उस 3D स्कैन से उसके वो कट्स लगाए और एनालिसिस भी किया, क्योंकि वो इस क्लास में सीख चुके थे। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें यही पता चलता है। उससे पहले हमारा एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस था बहुत साल पुराना, मगर उसमें ऑब्वियसली ड्राइंग एक्यूरेट नहीं थी। तो सही ड्राइंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी, हाउ वी कम टू द वॉल थिकनेस, ये आप अभी जहन में रखें, तो जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट इट इन माय प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हर्ष पेश के प्लान पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इनकी बहुत में से ही होती है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये अक्सर होती है। यही तो, अब तो जितना स्टडी करेंगे पता चलेगा ना। सो फार आपने जितने देखे हैं जितने तो नहीं, ये काफी कॉमन है, दिस इज अभी दिखाऊंगा ना आपको। अब ये किसी वजह से मैंने कहा ये 12, मुझे याद ही आ रहा है कि शायद हजरत मियां मीर का हमने जो गज निकाला था वो 12 निकाला था। मगर ये हम जब हमारी साइट विजिट है ना, उस अगर सवाल ना हल हुआ तो वहां जाके करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शाहजहानी गज नहीं था। दैट वाज अ मिस्टेक बिकॉज आवर ड्राइंग वाज मिस्टेकन। दैट वाज नियरर टू द तैमुरिद गज, which is 26 inches and 28, between 26 and 28 inches, जबकि जो शाहजहानी गज है दैट्स क्लोज टू 32 इंचेस। तो ये एक सवाल है, रिसर्च सवाल, जो आई एम होपफुल हम वहां जाके हल कर लेंगे अल्टीमेटली। आज उसको इंट्रोड्यूस कराए, इतनी देर में मैं भी उस पर कुछ जितना मेरे पास मवाद है देखूंगा। अब इससे क्या पता चला अंदर का कमरा कितना आया। अगर ये 12 गज है तो ये करीबन 1 2 ना, बड़ा अजीब सा चक्कर। और ये हमारा ये ग्राफ भी आउट ऑफ बैलेंस है बाय द वे। can't do much about that। 1 2.5 आ रहा है। 1 2, ये आप घर पे ना किसी बेहतर ग्राफ पे भी चेक कर सकते हैं, मैं भी कर लूंगा। दिस इज प्रीटी ऑड, क्योंकि एरिया हाफ होना चाहिए था। तो देखें ये पूरा पूरा इतना होना चाहिए था। 1 2 3 4 by 4, 12 by 12 इज 144। ठीक है ना, इसका हाफ करें तो क्या आता है, 72। क्या बात, क्या 72 का अंडर रूट निकाले,
एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का बड़ा हमारी एजुकेशन में मसला है, ये नॉट, मेरी अपनी अपनी बात कर रहा हूँ। 8.4 तो यार कमाल हो गया ना, ऐसे ही परेशान हो, क्योंकि हमें वो है नहीं ना प्रैक्टिस। ये आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अ बिट मोर। कितना था? 8.4 8.5 ही आ गया। वो मतलब है, आप सोचे आर्किटेक्ट की तरह से 8.5 तक बात समझ आती है, तो यही तो चेक करना है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि होल नंबर्स में आना चाहिए। दिस इज द बिग क्वेश्चन ना, इसका मतलब है कि ये 12 गज नहीं है ये। अब हम इसको चेक करेंगे फॉर शाहजहानी गज। अभी मुझे जल्दी में मैं पैमाइश ले आता तो अभी हल हो जाता मसला, बिकॉज नाउ वी हैव द एक्यूरेट ड्राइंग एंड वी नो कि इट इज इन दिस प्रोपोर्शन। आप सुन नहीं रही हैं? सॉरी, हाँ, वो जो उस्मान ने मेरे लिए उसको सीधा किया ना, सभी ने। सॉरी, मैं आपको एकदम कोई डीप एंड में तो नहीं ले गया, मगर ये क्योंकि आज का सवाल है और इस आप लोग इतनी आपकी ट्रेनिंग होगी कि आपको समझ आनी चाहिए। नहीं भी हुई तो हो जाएगी। अच्छा जी, ये इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। कोई यहाँ तक सवाल हो तो प्लीज, उस्मान आपके पास हो तो आप भी कर। मुलातफा, आप हमारे साथ हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, मुझे अंडरस्टैंड हो गया। आप तो पहले क्लासे ले चुकी हैं मेरा ख्याल है। जी सर, वो पहले भी हमने इसका एनालिसिस किया था। ताजमहल हाँ पे भी हाँ। किया था, म्यूजिकल क्लास में भी था। हम्म, अब मैं जरा एक्यूरेट निकाल लूं। ये रखा हुआ है, वो डिले की वजह से मैंने कॉपी में शुरू कर दिया, ये बहुत बेहतर है। उस्मान फैजी साहब में मौजूद हैं, उनके लिए मैं ये, और जो कोई नए हैं अगर, तो जिनको म्यूजिक वाला नहीं पता, और जो बेसिक आपको मैंने वो आर्टिकल्स दिए थे गोलम्बेक विल्बर वगैरह के, वो वैसे बड़े मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, प्रैक्टिकली करें तो 1 मिनट में समझ आ जाता है। और अगर किसी को जरूरत नहीं है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ये सीरियस कि भाई उसमें बड़ा सवाल, ये गोलम्बेक एंड विल्बर चैप्टर 7 जो है तैमुरिद आर्किटेक्चर का, उसमें ये कहते हैं कि the architects employed two methods according to her, that's her hypothesis। तो हमारा थोड़ा सा फर्क हाइपोथेसिस है, वो भी आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो ये कहती है कि द बिल्डिंग वाज फर्स्ट डिजाइन ज्योमेट्रिकली, दैट इज विदाउट एनी रिगार्ड टू स्केल, ज्योमेट्रिकली कंपास से स्क्वायर बना। बाद में इट वाज रैशनलाइज्ड इनटू होल नंबर्स, क्योंकि जब बिल्डिंग को नापते हैं उसमें होल नंबर गज आते हैं ना, चाहे ताजमहल को नापे हम मीर साहब वाले, इट्स अ फैक्ट। फिर हम, पता है जब ड्राइंग्स भी मिली हैं बुखारा की 16th सेंचुरी, और फिर वो बाबर नामे में जो आर्किटेक्ट की पेंटिंग है कि वो ग्रिडेड बोर्ड लेके खड़ा है, इसका नतीजा ये निकलता है कि वो ऐसे जैसे हम डिजाइन करते हैं ऐसे ही ग्रिडेड पेपर पे करते थे। सो बोथ द प्रोसेसेस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि जो स्क्वायर और उसके डायगोनल वगैरह है वो सब इरेशनल नंबर है ना, अभी जैसे √2 वगैरह। मगर जब आप उसको ड्राइंग, जो आज इस सेशन का मकसद यही है कि आप हाथ से ड्रॉ करके इस मेथड को समझे ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझ आता ना, आ ही नहीं सकता, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। जब लिखने बैठते हैं तो इतना मुश्किल लगता है, करने बैठते हैं तो इट टेक्स अ सेकंड। तो इस तमहीद के बाद तो कहने का मकसद है कि द ग्रिड इज द टूल विच कन्वर्ट्स इरेशनल नंबर्स इनटू होल नंबर एंड इट डज सो नेचुरली। इसके पीछे जो मिस्ट्री है वो हम सैटरडे को उस पर बात करेंगे।
क्योंकि हमें खुद अब समझ आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। इस साइंस मेले, आप आई थी साइंस मेले में? तो डॉक्टर बास का लेक्चर सुना था? सेकंड डे था। सेकेंड डे था। अब हम एक स्क्वायर से शुरू करेंगे। ये पहले शायद मैं एक्सरसाइज करा चुका हूँ, मगर इट्स वर्थ डूइंग इट अगेन। 1 2 just a second. 1 2 3 no, 10 करते हैं, जरा आसानी रहती है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाले से ही शुरू करते हैं क्योंकि हम सीखना चाह रहे हैं। छोटे से शुरू कर रहा हूँ। 7 by 7 का स्क्वायर बनाने लगा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। मुलातफा, ये एक्सरसाइज करवाई हुई मैंने आपसे? आयरा, आपको याद है ये एक्सरसाइज? करणप्रीत, आवाज आ रही है? हाँ, आ तो रही है। जी जी, आवाज तो आ रही है जी। आपको तो एक्सरसाइज कराई, मुझे अब ये नहीं पता कि सायरा और मुझे असल में वो क्लासें मिक्स हो गई ना सारी। आई डोंट रिमेम्बर कौन किस क्लास में था। जी जी। सर हमने किया हुआ है लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से नहीं किया हुआ, थोड़ा डिफरेंट किया था। लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? उसी तरह से करेंगे, सर्कल लगाएंगे और जहां ये दोनों स्क्वायर्स कट करेंगे वो हमारा हस्त बहिष्ट प्लान फॉर्म आ जाए। अब हम असल में अब शुरू कर रहे हैं, समझो क्लास। वो जरा हम आगे पहले चले गए थे, वो भी जरूरी था। जैना, आपको कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? ये बनाया था? आप उस्मान सभी वाली क्लास में थी? इसी में थी? हाँ, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। बिल्कुल किया था, किया था। माहिना क्यों नहीं बोल रही? अब उनको टेक्सटिंग से ही टाइम नहीं मिल रहा। तो आपका स्क्रीन पे लगा है ये देखिए। मैं तो आपको नहीं तो आपको याद नहीं एक्सरसाइज? ये याद है मुझे। कर दी क्या मैंने? हाँ, वो मैं इसलिए इस क्यों नए लोगों के लिए भी कर रहा हूँ और आप लोगों के रिवीजन के लिए। बताओ। क्या आप छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं? हाँ, ये भी ठीक है, मैं आपको इसको। लाइट एक्चुअली बहुत इफेक्ट कर रही है। आप बताओ। ये देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अजीब लाइटिंग अभी तक हमसे मैनेज नहीं हो रही। अच्छा चलिए, ये मैं अब इसका रोटेटेड स्क्वायर बना रहा हूँ। उस्मान, आप देख रहे हैं? अंधेरे में क्या दिख रहा होगा वैसे? कुछ खास नहीं। ये लो, बेहतर हो गया। मच बेटर आई गेस। ब्यूटीफुल, मजा आ गया जी।
उस वक्त मैंने कहा था कि जब ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आराम से करेंगे, तो अब वो टाइम आ गया किसी तरह। तो ये सही, ये इसको कहते हैं खत्म सुलेमानी, यानी कि द सील ऑफ सोलोमन, दिस इज द सील और कॉस्मिक सील। ये इस दफा के साइंस मेले में हमारे साथ हकीम साहब भी थे। क्या निकला? Good. वो ये बड़ा कमाल वैसे है शोभा, जब पता लगे तो बड़ा, इट्स वेरी हस्तनिष्ठ। बताएंगे बताएंगे, अभी पहली दफा वो अब आया करेंगे इंशाल्लाह, एवरी अदर मंथ और समथिंग। अटक। अच्छा जी, ये आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम? पीछे पता नहीं ग्रिड नजर आ रही है कि नहीं? तो इसको कहते हैं हस्त बहिष्त। इसका अब मैं लगाता हूँ। ये हस्त बहिष्त का आप मुझसे बहुत दफा सुन चुके हैं, यानी कि दिस इज द क्लासिकल प्लान फॉर्म अपॉन विच ऑल मुगल बिल्डिंग्स आर मेड। इसका भी मैंने आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया था, तो जो अबैकॉक लिखती है ना कि मुगल बिल्डिंग्स में इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये एंशियंट तरीन प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि ईरान में पेविलियंस को कहते ही हस्त बहिष्त पेविलियन है, वो इस प्लान की वजह से कहते हैं। तो दिस वाज अ वेल नोन प्लान फॉर्म विच वाज कॉल्ड हस्त जन्नत या हस्त बहिष्त। तो ये बन गया जी हमारे बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर हमारे सामने है। इसलिए तो कहते हैं भैया, रूट वही है, 8 हस्त 8 सब एक ही है, इंडो जर्मैनिक रूट। ये अकेला, ये आपके लिए नया है? नहीं सर, आपसे कब इस पे हाँ, लेक्चर्स में। आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट, लेक्चर्स में सर। मगर अपने हाथ से बनाने की जो बात है ना, वो अलग ही है। जी बिल्कुल सर, ज्यादा अच्छी समझ आती है, पढ़ने से ज्यादा अच्छी करने से समझ आती है। जी, ये मैं आधा ज्यादा तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने हाथ से बनाना। जी। हम्म, तो ये हमारे पास क्लासिकल बिल्डिंग विद इट्स, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मगर देखो ना, अपने हाथ से बनाना एक अलग मरहला है, लेक्चर सुनना अलग है। अच्छा, एनालिसिस वर्क, वो बड़ा यादगार क्लास थी। अच्छा जी, अब मैं इसका देखो डिवीजन, ये 2 मॉड्यूल्स हैं, ये 3 मॉड्यूल्स हैं, और ये 2 मॉड्यूल्स हैं। अब ये प्रोपोर्शन, पहले ये हो गया प्रोपोर्शन ना, और ये क्या प्रोपोर्शन है? ये वो प्रोपोर्शन है जो कि म्यूजिकल स्केल की बुनियाद है। अभी मैं आपको साथ साथ म्यूजिक भी बताता जाता हूँ। जाहिर है आप लोगों ने जो पहली टर्म भी ली है उन्हें तो पता है, क्योंकि म्यूजिक और आर्किटेक्चर पे हमने लेक्चर किया था। अब बस गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, इसको बीच में बनाना था ताकि इसके बाहर जब बनाते तो एक और म्यूजिकल प्रोपोर्शन आता, इसी के सर्कमस्क्राइबिंग। तो ये क्या है जी? पहला म्यूजिकल प्रोपोर्शन
हेलो। समझे ना, एक स्ट्रिंग है तो ये उसकी वेवलेंथ है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव। अगली इसकी इटरेशन होगी कि इसको हाफ कर दें। तो ये इसकी वेवलेंथ हाफ हो गई। तो ये अगर फर्स्ट नोट था तो ये उसी का ऑक्टेव बनेगा, एट्थ नोट। तो 1 और 8 के बीच में 7 ही सुर होते हैं। तो यूनिवर्स कायम हो गया इसको हाफ करने से, ऑफ नोट्स। सारे गा मा पद नी सा सा। ये नीचे वाला सा सा वही नोट है बट पतला हो गया, एग्जैक्टली हाफ हो गया। सारे गा मा पद नी सा सा सा। तो 6 बना। क्या बना है? ये तो इससे मैच कर रहा हूँ ना, 5 डिविजन्स के हैं। फ्रीक्वेंसी समझो 500 है हर्ट्स। तो ये कितनी है 200? नहीं, ये कितनी है 250 है। फ्रीक्वेंसी डबल होगी क्योंकि उसी स्पेस में 2 वेव्स बन रही है और वेवलेंथ हाफ होगी। जब वेवलेंथ हाफ होगी तो मोटी होगी ना। जो मोटी आवाजें होती हैं उनकी वेवलेंथ लंबी होती है, इसलिए कहीं दूर बैंड बज रहा हो तो उसके ड्रम की आवाज आपको ज्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि उसकी मोटी आवाज होती है, उसकी वेवलेंथ लंबी होती है तो दूर तक जाती है। ठीक है सर जी, आगे चले। अब ये इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। ये सारा लेक्चर एक वैसे दे चुका हूँ। अगर ये वेवलेंथ 1 है तो ये वेवलेंथ हाफ है। उसको जो भी कहते हैं, वेवलेंथ का जो भी सिंबल होता है, नाम ये वाला नहीं आ- जो भी होता है। और दूसरा उधर बैठे इंजीनियर साहब, ये होता है लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी का एफ भी है। भी बस बस अभी मैं एफ लिखूं। फ्रीक्वेंसी भी 1 है, वेवलेंथ भी 1 है, वेवलेंथ हाफ है, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब अगला लॉजिकल इसका डिवीजन क्या होगा इस तार का? 2 के बाद कितने डिवीजन हो सकते हैं? 3 हो जाएंगे। अब इधर जाहिर है 5 को 3 में डिवाइड करना है थोड़ा, मुझे भी नहीं आ रही। 3 नहीं हो गए, 2 तो हो गए ना। आपने वेवलेंथ क्या लिखी है ऊपर? 1 हाफ, फ्रीक्वेंसी 2। सबसे पहले वाले में तो 1 है ना, फिर हाफ। हम्म बस इसी तरह ना भी सोचने दो, वो मसले में डाल दिया। तो ये तो लिमिट हो गई। इसके बाद 2/3 इसकी होएगी, ये इतनी होएगी, ये होगी 2/3 वेवलेंथ हो गई। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1.5। उल्टा होता है ना, स्कूल से अगर याद हो तो। anyway भाई, अब कॉम्प्लिकेशन हो रही। ये बेसिकली होगा मिडिल नोट, 5th नोट पा। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2/3, 1.5। इसकी अगर, सॉरी, वेवलेंथ 1 है, इसकी नहीं, फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों के दरमियान है, 1.5 गुना। अगर ये 100 फ्रीक्वेंसी है, ये 200 फ्रीक्वेंसी है, ये 150 है। तो ये सिर्फ हमें चाहिए, बाकी 12 नोट्स इस प्रिंसिपल पे बन जाते हैं। अभी तो 7 की बात हो रही है। जैसे एक रेडियस चाहिए होता है, वो सर्कल को 7
6 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और एक ओरिजिनल सर्कल होता है। 7 नोट्स का पैरेलल है ना। द फर्स्ट इज द फर्स्ट एंड देन देयर आर 6 मोर सर्कल्स। We have 7 circles by naturally. Similarly, this proportion 2:3 divides the scale into, आप लोगों को याद है पहली एक्सरसाइज कि वो 6 में भी करता है 12 में भी करता है, तो ये भी 12 प्रोड्यूस करता है। कैसे, वो मैं बताने लगा हूँ, वो फिर लेक्चर का लिंक भेज दूंगा। अभी आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा सा पा। अब सा और पा का जो रिलेशन है, इट इज लाइक द रेडियस। अब तमाम सुरों का यही आपस में रिलेशनशिप है, वन आफ्टर द अदर। सा का पा क्या हुआ, पा, ठीक है। पा का पा क्या हुआ, अगर सा को, अब पा को हम मान लें फर्स्ट नोट, जैसे इसको माना था, तो उसका 150 फ्रीक्वेंसी जो उससे बनेगी, या उस वेवलेंथ को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो अगला पा साउंड करेगा, वो होगा पहले पा का रे। सा रे गा मा पा धा नी सा रे पा रे सा पा रे। उस रे को नीचे ले आएंगे, सा रे गा मा पा धा रे धा, और रे और धा का वही प्रोपोर्शन है जो सा और पा का। It is just amazing that one proportion gives you the whole universe of music. ये ऐसे चलता जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आके हाफ टोन्स बोलने लगेंगे। अगर पियानो को देखें तो वाइट टोन्स होते हैं, सी से शुरू करें तो सा रे गा मा पा धा नी सा। इस सिस्टम से फिर पहला जो काले वाले होते हैं वो हाफ टोन्स होते हैं, सा रे सा रे गा मा पा मा गा रे, जो अभी मेरे नहीं इस तरह आ रहा। तो इस तरह चलते जाएं, then you come back to the first note. So there are only 12 possible tones which just come from the physics of sound। वो एक अलग, अभी तो हम इस तरह बात कर रहे हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी में। जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें पता ही चलता है कि ये सिस्टम जो है ये साउंड में पहले ही मौजूद है। वो अभी हम उसको नहीं रिपीट करेंगे, वो आपको लिंक भेज देंगे, आप सुन लेना। थोड़ी सी डाइग्रेशन हो गई। अब जल्दी से ये फर्स्ट हाफ खत्म करते हैं बाय मेकिंग समथिंग अराउंड दिस। और आप देखेंगे, लेट्स सी, इसको अगर बढ़ाएं तो क्या होएगा। ठीक है, मैंने कि इसको अब एक्सपैंड करते हैं। सर, जी सर। आप इन दोनों को, लाइक ये जो आपने म्यूजिक वाली बात बताई है, इसको इस स्क्वायर पे समझा सकते हैं? किस पे? जो ये म्यूजिक वाली वेवलेंथ्स हैं, आपने बोला ना कि इससे आ जाती हैं, हर्ष भैश से। नहीं भाई, अब ये पता नहीं, ये तो मैंने जैसे डिस्कवर किया है, मगर है अब क्या करें। ये भी देखो 7 है ना, तो हच हश बश, इसमें एक चीज रह गई है, वो पहले खत्म कर लूं, इस पे बात करेंगे एंड। ये लगाया, आप गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला सकते। माना आप हमारे साथ हैं, बोर तो नहीं हम आपको कर रहे हैं। ये आपने ऑफिस में पता नहीं कितनी दफा सुना होगा यार स्टोरी, नहीं? अच्छा हाँ, आप तो बड़े अरसे से मेरे लेक्चर भी सुने आपने, मगर क्या है कि अब एक चीज बता के ना फिर हम जरा शॉर्टकट करेंगे। पहले शॉर्टकट आपको सिखा देता हूँ। अब ये इसका सर्कमस्क्राइबिंग है ना। अब देखिए, जो जैसे मेरे उस्ताद ने भी सिखाया था, ये इसी से, ज्योमेट्री से ही आता है। जो आपको मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में भी बता चुका हूँ। ये जो हाफ डायगोनल है ना, ये भी यही कट देगी, क्योंकि ये रेडियस तो जो भी इसके पीछे है वजह हो। ये देखें,
ये याद आ गया ना? अगले में हम यही करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव द टाइम टू मेक अनदर सर्कल एंड देन ये और वो सब। दिस इज, आप देखो ना, ये ज्योमेट्रिक मेथड खुद ब खुद सामने ही आ गया। जी सब इसको अप्रिशिएट कर पा रहे? ये जो सेमी डायगोनल है वो तबाही मचा दी। ओए होए होए। इक्विपमेंट भी पुराना हो गया, ओ ढीला है, सॉरी। जी मुलातफा, अभी मैं आपसे बात करता हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बड़े मुश्किल से रोका अपने आप को। ये मुझे मौका मिला था ये लंदन शरीफ में भी पेश करने का, कोई बड़ी कोई एक्सक्लूसिव सी कोई हॉल था, गिल्ड पता नहीं, आर्ट वर्कर्स गिल्ड हॉल, कहते शायद पहला नॉन गोरा यहाँ बोल रहा है। बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा वो कोई अच्छी सी- उधर भी हमने ये सुनाया भी, दो और दोस्त साथ थे, वो साथ आवाज लगा रहे थे। अब आप में से जो सुरीला है वो आवाज लगाएगा तो फौरन क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो ये देखें, मेथड है फॉर मेकिंग हश्ड बेस्ट प्लान फॉर्म। अब हमने देखना है कि यही सिस्टम बाहर अब हो गया है जी, कितना हो गया? आप बताएं ना क्या हो गया, मजे की बात होगी। ये 7 है, 8, 9, 10 हो गया, क्या करना? इसकी लेंथ 10 हो गई। वो क्या है, वो रेट, वो डायगोनल है स्क्वायर का। देखो ना, ये वही स्क्वायर रोटेटेड है ना, उसका डायगोनल है। उसकी साइड अगर 7 थी तो उसका डायगोनल 10 है। ये सारा कुछ आपको मिडिवल बिल्डिंग में नजर आएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये 7 है, ये पहला 7 था ना, तो अगला जो है ये देखिए हाफ। चेक कर लो ना जैना, आप चेक करें, कोई यकीन ही नहीं आ रहा। काउंट करने ना स्क्वायर्स, क्यों नहीं? हाँ 10 है, ठीक हो गया। अब इसका वो वही डायगोनल बनाते हैं, टाइम को मलहूज खातिर रखते हुए, तो एक और हश्त बेस्ड बन जाएगा ना 10 की बेस पे, क्योंकि ये 7 और 10 हमें इस्तेमाल होते नजर आते हैं तमरीद आर्किटेक्चर में भी और मुगल में भी, क्योंकि दे ऑलरेडी न्यू कि इसके होल नंबर हश्त बेस्ड क्या बनेंगे। और फिर बाद में अब मुझे समझ आ रही है कि उसकी एक म्यूजिकल भी एक पैरेलल है। ऑब्वियसली दे न्यू ऑल ऑफ दैट आल्सो। ये अब कोई कलर और लगाता तो अभी टाइम नहीं है। तो ये बेसिकली बनेगा 4 3 3 4, 10 होता है ना, और 3:4 is the next important musical note, which is the fourth note. वो म्यूजिकल थोड़ी थेरी है मगर है बड़ी खूबसूरत, ये किसी दिन फिर हारमोनियम पे फौरन समझ आ जाती है। ये क्या फोर्थ नोट, क्या सारे गामा, सारे गामा पादानी सा। अब इधर वैसे वो ये भी सील ऑफ सॉलोमन है। द ब्यूटी ऑफ दिस, सिंप्लिसिटी ऑफ इट ऑल, कि ये जैसे ना कायनात के 4 अरकान है, एयर वाटर फायर एंड वाटर फायर अर्थ, सारे गामा, और 4 कैफियात हैं, हॉट कोल्ड ड्राई एंड मॉइस्ट।
पा, सा रे गा मा पा दा नी सा। ये जो सारे गामा है, ये जो भी नोट्स के दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी पाधा नीसा वही है। इट्स लाइक टू रोटेटिंग स्क्वायर्स। तो कहते हैं कि बच्चा भी जो है ना फर्स्ट नोट्स आराम से निकाल लेता है, ऊपर उसको मुश्किल होती। तो बेसिक, अब दूसरी तरह से देखें, उस तरह से देखें तो एक ही है सा पाक रिलेशनशिप टू जनरेट द 12। बट जब फैक्ट जब वो जनरेट हो जाए और उनके पे स्टडी करें, पता चलता है सारे गामा पादानी सारे गामा वही है। आप कह रहे हैं कि सा रे के बीच में वही है जो पा धा के धा बीच के है। बीच में। एक ही प्रोपोर्शनैलिटी है। It's amazing। इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट टेट्राकॉर्ड एंड सेकंड टेट्राकॉर्ड म्यूजिक की जुबान में। आप कोई किसी को सवाल हो या समझ ना आइए तो पूछें प्लीज। हो गए हैं, क्या हो गया यार। यहाँ हम फिर ब्रेक लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे हम ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद है अभी हम सही हो गया, बिल्कुल टाइम पे तो सही चल रहे हैं। आई मीन ना चल सकते हैं। आप समझी? आप समझ गई? आप समझ गए? देखिए ना, 1 2 3 मतलब है आपका जो ग्रिड है, और ये हो गया 4। ठीक है ना, ये भी हस्त बेस्त वाला एक डिवीजन है। जाहिर है मैंने वो नहीं लगाया रोटेटेड स्क्वायर, मगर वो ऐसे ही बनेगा। जीरो भी लगा दिया, कोई नाराज ना हो। ये त्वरणप्रीत आप हमारे साथ हैं इस मामले में? जी जी सर। ये आपने मेरे साथ पहले किया हुआ है? जी जी किया हुआ है। जैसे मेरा ना ये लेक्चर, हाँ मंडलास में होता है ना, वास्तुशास्त्र में भी होता है ना, हिंदुज्म और ये वही बुद्धिज्म है में। सर जी जी, जी वही जी। है। हाँ जी हाँ। मगर इसके ना मैं कुछ और वो आपको साथ में बता रहा हूँ ना, इधर क्या से ना कुछ लाइट और ज्यादा पड़ रही है, हमें नजर नहीं आ रहा है इधर से। पहले जी। बता देते हैं। हुन दसो, बढ़िया जी बढ़िया, हम ठीक है। दस दिया करो भाजी, ताडे वास्ते ही तो कर रहे हैं। जी 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 जी। अभी किस शहर में बैठे हैं आप? सर मैं कहीं बाहर आया हूँ साइट विजिट पे। वो 10 घंटे का रास्ता था, दूर था कहीं पे। पंजाब में ही है? जी जी। आज मैं आपके पास में बिल्कुल, पर मैं दूसरी साइड हूँ, फिरोजपुर साइड। फिरोजपुर से आगे, हैं? ओए ओए जहाँ ओए। से आपके उस्ताद थे। मेरे आपने बताया उस्ताद था ना। तो बसीरपुर हाँ नहीं, हाँ। अच्छा आप सही कह रहे हो, फाजिल का। फिरोजपुर, फाजिल का फिरोजपुर, उधर ही मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एक स्टार्ट होना अच्छा, है उधर। क्या बात है, फाजिल का बिल्कुल। तो उन्होंने देखी कामिल साहब की वीडियो। हम्म तो वो फॉरेन में है ना, वो यूएस है, तो बोले कि यार ऐसा काम चाहिए हमें। मैं कहा यार हो तो जाएगा। मैं हम्म कहा, कहते आप ऐसा कर लोगे? मैं कहा हम्म। बताएंगे आपको, कोई नहीं। तो जब मैं नेक्स्ट डे उनसे बात की, मैं कहा यार ये मेरे उस्ताद हैं। तो वो हैरान। तो वो हैरान, कहते काम कर दो हमारा बस। तो वेरी उसी गुड काम यार, बड़ी के, खुशी। हाँ तो उसी काम के सिलसिले में आपसे बात करनी है, इसी दिन से बोल हाँ रहा था हाँ, मैं। करेंगे करेंगे, फिक्र ना करें आप हाँ। बस। तो आप फ्री हो बस जाएं बीच में आप। वो हेल्थ साइंस सही है मेला आ जी? गया ना, मसरूफ हो गए। हेल्थ सही है अब आपकी जी? शुक्र है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अभी ब्रेक लेते हैं, फिर आठ जी जी। बजे जो है ना प्रेजेंटेशन। अब मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा आपको बैकग्राउंड हो गया, बड़ा मजा आएगा। और मुलातफा की बात अब रह गई, वो अब पूरा एक लेक्चर है भाई, आपको मैं वो शेयर कर दूंगा।
क्योंकि देखें ऐसे एक्सटेम्पोर मुझे भी अब इसमें मुश्किल पड़ रही है, याद ही नहीं आ रहा। 2:3, फिर 3:4। आप शायद पूछ रही थी फिजिक्स ऑफ साउंड के हवाले से। जरा पुरानी प्रेजेंटेशन है तो इसमें ये खुद ही चलती है ज्यादा, ये अच्छी बात नहीं है। एक दफा फिर देख लें। इसमें बेसिकली सारे जो मेन मेन चीजें इस्तेमाल होती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको भी, जरा गौर से देखिएगा। मेथड्स, ये बेसिकली रोटेटिंग स्क्वायर्स हैं इंस्क्राइब्ड, वो काम साहब ने इस तरह उनको इंटरप्रेट किया। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री भी है और होल नंबर्स भी हैं। ये समरकंद बुखारा है और ये हजरत मियां मीर का मकबरा है। ये इसकी हमारी पुरानी कोशिश है एनालिसिस की। जो राइट हैंड पे है वो मॉड्यूलर है, यानी कि जो गज के हवाले से, तो आप देख सक विच इज द मेन पॉइंट एट द मोमेंट, क्योंकि फर्स्ट वीक में हम और अगले वीक में हम मॉड्यूलर साइड को ही देख रहे हैं, उससे अगले वीक में हम ज्योमेट्रिकल साइड को देख रहे हैं। आज एक तरह से इंट्रोडक्शन दोनों का ही करा दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 8 12, याद है ना, हमने कैलकुलेट भी किया था, 8.5 आ रहा था। तो ये मतलब है कि 100% इसमें है कोई मसला है। मगर आइडिया यही है कि जो पुराने प्लान्स होते थे वो इस तरह मॉड्यूलर होते थे, और जो इसमें प्रॉब्लम है वो एक तो ये कि हमारे पास उस वक्त इतनी एक्यूरेट ड्राइंग नहीं थी, दूसरी जाहिर है उस वजह से हम अभी देख लेते हैं। अब जो अगली ड्राइंग दिखाऊंगा उसमें इसका, क्योंकि ड्राइंग एक्यूरेट है, हम थोड़ा आगे जाते हैं फिर वापस आएंगे। तो मगर ये हम लगता है ये अभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप देखो ये तो आ गया ना, इसका रोटेटेड स्क्वायर ये आए, ये इतनी गलती आ रही है ना इसमें, ये देख अंदर आ रहा है। मगर अब जो उस्मान समी ने किया उसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। इसका मतलब ड्राइंग में प्रॉब्लम थी। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आर आई डोंट थिंक ऑफ मच यूज, क्योंकि ये हश्त बश्त की पैमाइश होती है ना, दिस दिस एंड दिस, और ये हश्त बश्त पे भी देखो पूरा नहीं आ रहा, ऑफ है ना सब कुछ। तो ये आई नोटेड दिस टुडे, बट ये असल में चूज किया था कि ये होल नंबर्स में कैसे आता है, कि दीवार की थिकनेस भी होल नंबर्स पे होती है, अंदर कमरा भी, और यही तैमुरिद आर्किटेक्चर का जो गोलमबेक विल्बर ने स्टडी की, दिस इज व्हाट दे फाउंड आउट। एंड देन दे फाउंड आउट कि इसके पीछे ज्योमेट्री भी होती है। तो वो अभी ये सारा पहले सुन चुके हैं मुझसे बात में। ये इसकी 3D स्कैनर के से निकाला हुआ प्लान। ये क्या है, ये पेडेस्टल है। फिर बाद में मैंने चेक किया था, ये एग्जैक्टली मुगल शाहजहानी गज पे पूरा आता है। मैं भूल गया हूँ कितना, उसके अंदर इसको इंस्क्राइब किया जैसे आज हमने किया था, और मैं भूल गया था शायद मैंने फिर इसको रोटेट कर दिया ना। मगर एक दफा और जाएं तो दिस इज द मोर स्टैंडर्ड वे ऑफ रिलेटिंग द पेडेस्टल टू द मजार। इस केस में क्या हुआ, इसकी साइड हाफ हो गई है। बस ये दिखाना था, इनका बड़ा प्रोपोर्शन है, इन सेंस 1:2 का है प्रोपोर्शन वाइज। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ गया था कि ये इसमें भी 1:2 इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द ऑक्टेव, सा एंड सा। अगला जो शॉर्टकट से दिखाया है, और नहीं दोनों तरह दिखाया है, कि ये जो आज हमने किया, इतना कंपास खोला और इधर लगाया, ये देखो ये पूरी ओपनिंग एक्यूरेटली आ गई। ये जो स्क्वायर है, इसका अगर यहाँ रोटेटेड स्क्वायर बनाते तो वो यहाँ काटता। आज इसलिए एक्सरसाइज कराई थी कि ये चीजें अब आपको फौरन समझ आ जाएगी खुद करके। अब क्योंकि अब शॉर्टकट आता है, हमने बस डायरेक्टली लगा दिया। इनफैक्ट दीज आर 2 रोटेटिंग स्क्वायर्स, the opening
माशाल्लाह, अमेजिंग। अब एक स्टेप और आगे, इधर गए, इसमें इंस्क्राइब किया, और जब जो हमने नहीं लगाया उसमें इंस्क्राइब करें तो कमरा आ गया। दीज आर द बेसिक। अब ये बार बार रीइटरेट हो रहा है ना, ये अब मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी साथ शामिल कर रहा हूँ कि सेंस ऑफ हाउ दे यूज्ड टू डिजाइन। हमने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली आप लोगों को पहले दिखाई, बट दिस इज मच मोर समझने के लिए आसान है। और जब बार बार ये एग्जांपल्स देखेंगे तो हमने पहले ताजमहल और एक और की थी। वो ताजमहल में जो छोटा मजार था वो पहले देखा था शायद, ताजमहल की भी देखी थी, छोटे मजार की हमने देखी थी म्यूजिक वाले में, या डिजाइन मेथड या कुछ ऐसे था। जो रह गया था आज वो दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये मॉड्यूलर एंगल से। उसमें एक और भी है ना जो नहीं दिखाया था। ये सबको सब बात क्लियर हो गई जनाब, ऑनलाइन वाले जो है? जी सर। ठीक है ना जी, ये जी सर, पेडेस्टल क्लियर। है ना, वो सारा जो पहले आप सीखते रहे हैं, अब ये उसका बहुत आला, और आज अपने हाथ से जो बनाया उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये कोई मतलब बहुत ही एलिगेंट है सिस्टम है जी। वॉल थिकनेस भी आ गई, कमरा भी आ गया। पहले जो मैंने दिखाए हैं वो नॉर्मली ऑक्टेगोनल बिल्डिंग्स थी, इट्स बेटर टू लॉजिकली स्क्वायर पहले आनी चाहिए, इजियर टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब मैं इसके बाद ताजमहल के बाहर एक मकबरा है, हो सकता है ना दिखाया हो, ये लेफ्ट पे है, ये वाला पहले दिखाया था, ये वाला फतेहपुरी बेगम। ये काफी इन्फ्लुएंशियल खातून थी, इनकी मस्जिद भी मशहूर है, फतेहपुरी बेगम मस्जिद, वो भी शायद आगरा में है। और इस तरह की इनके बिल्डिंग वर्क्स काफी हैं, हाई रैंकिंग साहिबा थी, इसलिए तो इनका मजार यहाँ करीब बना हुआ है मुमताज महल। ये है जनाब, ये भी पेडेस्टल पे है। ठीक हो गया। अब इधर क्योंकि मेरे पास एक्यूरेट ड्राइंग इसकी तो थी, मगर साइट की नहीं थी विद द पेडेस्टल, तो वो मैंने थोड़ा जुगाड़ किया था क्योंकि आई हैड डेडलाइन। तो वो मैं उस पर ज्यादा नहीं गौर करूंगा, मगर एज एन इलिस्ट्रेशन जो बात अभी हो रही है उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए पेडेस्टल से शुरू होते हैं। ठीक हो गया ना, आज भी यही दिखाया। हश्त बेश्त का रूल ये है, सील ऑफ सोलोमन बनेगी, इंस्क्राइब करेंगे। क्योंकि एक्यूरेट ड्राइंग नहीं थी, आई डू सस्पेक्ट कि ये इसमें आता होगा, वो इतनी सी थी, उसको में बहुत गलती की गुंजाइश है। ये टूल का है। आगरा में है भैया, ताजमहल के बाहर है, अभी तो बताया शायद। अच्छा सॉरी सर। अच्छा, ये अब लॉजिकली इसको यहाँ आ जाना चाहिए, अब नहीं आया तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इधर से ही इसका कोई लॉजिक निकाल ली थी। वो मैं आज हमारा मौजू वो नहीं है, आज हमारा मौजू मॉड्यूलर साइड है, ये ज्योमेट्रिकल साइड। अब हमने देख लिया कि इफ यू ड्रॉ इट ऑन द, अच्छा इसके अंदर जब सर्कल लगाया तो ये एक्यूरेटली इसके अंदर आ गया। अब इस पे हम इंसिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ड्राइंग ही नहीं है। सोचने वाली बात। ये जरूरी क्यों है कि वो बाहर वाला आपको बोलना चाहिए? तब इसको- मतलब क्या सेंस, क्या अभी ये ज्योमेटर्स ने डिजाइन किया है वो ऐसे ये भी तो अंदर किसी इसके अंदर जो इंस्क्राइब स्टार आएगा उसमें तो पता नहीं। आ रहा है, मगर मेरे पास एक्यूरेट ड्राइंग नहीं है ना इस साइड प्लान की, इसकी है। साइड प्लान की जो ड्राइंग है बहुत छोटी है, तो इसकी ड्राइंग को मैंने अंदाजन उस पे रखा है जो साइड प्लान पे नजर आ रहा है ना, छोटा सा, तो वो एक्यूरेसी नहीं आ सकती ना। मगर जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, I mean, it could go either way. It could be this, or it could be जो कि ये पूरा पूरा आता हो। लॉजिकली आना चाहिए, सब्सिक्वेंट स्टडी से पता चला कि बहुत प्रिसाइज होता है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि ड्राइंग में सही नहीं है मेरे पास। मगर हम इसको देखेंगे ना, है तो ऑक्टेगन ही, मतलब इस बहस में भी हम पढ़ना ये, पर उसका जो भी उस सर्कल से फिर किया था एनालिसिस, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। जो आज से रिलेटेड है मैं वो दिखाऊंगा ज्यादा। ये देखे ना,
ये था। फिर ये जैसे भी इधर आए, उसके अंदर जो है, तो ये असल में वॉल थिकनेस ये है, क्योंकि ये ना, ये पेशताक का वो सिंबल है। कमरा तो यहीं से काउंट होगा ना। पेशताक होती है, ये असल में ये पेशताक है। और क्योंकि ग्रामर फिक्स्ड है, तो कमरों में फिर उसके आपको रेफरेंसेस नजर आएंगे मुगल इंटीरियर्स में। पेशताक यानी कि जो हश्त बेश्त का सेंट्रल एलिमेंट है, उसको पेशताक कहते हैं ना। ये देखो ना, आज के लिए ये हमारे काम का, जो आज हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। ऑल्दो दिस इज इन एन ऑक्टेगन, ये फिर नहीं है हमारे काम का, तो भाई उस पर फिर डोम कैसे फिट आता है। मगर आज क्योंकि हम मॉड्यूलर अभी चल रहे हैं फॉर 2 वीक्स, तो इसकी मॉड्यूलर साइड देखेंगे विद दैट इन माइंड कि डिजाइन ज्योमेट्रिकली हुआ होगा, बट ऑन अ ग्राफ पेपर। सो दिस इज मच मोर एक्यूरेट, दिस इज द रियल शाहजहानी गज। इस पे मैं आपको काम कराना शुरू करूंगा। हमारे पास है ट्रेसिंग शीट्स पे, फिर ये प्लान्स होंगे, उस पर आप खुद रख के इन चीज़ों की करेंगे। तो ये उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि फिर आपने अगली दफ़ा खुद ही करना होगा। जब आप रखेंगे ना किसी प्लान पे ये ट्रेसिंग शीट, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लगेगा ये पूरा आ जाएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये जो है, ये पूरा 4 लग रहा है। अब इसमें लिखा हुआ आएगा, 2 सेकंड में आगे चलते। ठीक हो गया। ये जो है 17 गज का है, तो 17 गज का वही इन्होंने रोटेटेड हश्त बश्त जो निकाला, जो आज हमने किया है, इसका हम ऐसे डायगोनल लगाते तो ये यहीं आता 5 7 5। आज हमने 2 3 2 एंड 3 4 3 किया है। ये उससे एक अगला है 5 7 5। उन्हें पहले ही पता था कि जब ये 70 रखेंगे तो कमरा 9 गज का आएगा। और ये पेडेस्टल इज नियरली 27 गज। बस ये मजेदार बातें हैं ना। अब आप मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको खुद ही नजर आ रहा है। टोटल क्या होगा, 17 होगा। बाय द वे, ग्रेव देखें पूरे 1 गज चौड़ी है। और ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो नहीं पेशता, ये 3 गज की है। द रूम, हाँ ये भी देखने वाला है ना। ये जो है, ये आर्च एग्जैक्ट 3 गज की है। ये डबल हो गया, इसमें जरा डार्क है। अब ये आप पहले देख चुके हैं, मैं जस्ट फॉर रिमाइंडर, क्योंकि बड़ा ज्यादा खूबसूरत है। इसमें वो 7 गज, यानी कि इसमें उन्होंने कमरे का, यानी कि वो फिक्स्ड कुछ नहीं है। इसमें 17 गज था, 23 था, 27 था। इधर क्या किया है, 7 गज का कमरा है। इसका जब ऑक्टेगन बनाया तो इसकी साइड, ये तो आज हमने किया 3 2 3, ये वो है। और उससे बाहर गए हैं तो उसकी एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन है। ये तो मैं दिखा चुका हूँ ना, इसकी ज्योमेट्री नहीं दिखा रहा, वो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि अगला इसका डायगोनल 10 था ना, थोड़ा सा 10.25 आ रहा है। उसकी जो भी रीजन है, वो तो ज्योमेट्री में होगी। मगर कहने का मकसद है, इसमें ये सारा आपको याद होगा, ये तो बहुत ही खूबसूरत इसकी सारी ज्योमेट्रिकल स्कीम थी ना, स्क्वायर विद इन स्क्वायर विद इन स्क्वायर रोटेटेड। मगर ऑल, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, इसमें सारे साइजेस जो हैं वो होल नंबर्स में आ रहे हैं। ये 4.25, ये 10.25, ये एक
ये आज जो किया ये उससे मैच कर रहा है। और ये इसका क्या मतलब 4 3 4 के करीब करीब है, ये सवा का फर्क है, यानी कि ये इसको 10 होना चाहिए था मगर 10.25 है। वो उसकी अब मुझे रीजन तो भूल गई है मगर है तो ऐसे ही है। ये 10 होना चाहिए था ना, इधर है, क्योंकि वो इसी के रोटेटिंग स्क्वायर से खुद ब खुद वॉल थिकनेस आ रही थी, जो आज हम कई दफा देख चुके हैं। ये देखा आपने, ये पहले दिखा चुका हूँ, आई थिंक वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस। 7 ही समझो, 3 समझो, 21, इसको 22 समझ लो, 5 7, जस्ट अमेजिंग। ये बस याद कराने के लिए था। और इसके पीछे ये है कि भाई दिस इज द वे थिंग यूज्ड टू बी। ये तैमूर का मकबरा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रियां भी हैं और होल नंबर थिकनेसेस हैं फॉर थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रैक्टिकल। ये भी अब आपको मतलब समझ ज्यादा आएगा आज की एक्सरसाइज के बाद। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट 10th सेंचुरी बुखारा का, वही सब चीजें हो रही हैं। होल नंबर हो गया ना 3, और ये जो भी 10 में बना है, डिफरेंट और द सेम, आई नो। प्रैक्टिकल भी है ये। ऑक्टेगनल कट इसलिए चाहिए होता है कि ऊपर ये जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, ये ऑक्टेगन, ये ऊपर का प्लान है, ये जमीन का प्लान है, ये इसको रिलेट किया एलिवेशन से। तो ये मेन इसका पॉइंट है, जल्दी से करता आगे। An example of the application of the systems of proportion discussed by Bulatov in a central Asian building. ये मेरी मास्टर्स की थीसिस से है। ये फिर वो फेमस 16th सेंचुरी प्लान्स है बुखारन मास्टर के, इसमें भी वही नजर आ रहा है उसने। इसका आपको एनालिसिस करे तो मजा है। ऐसे 4 5 हैं, मैंने 2 लगाए, तो ये बड़े सालों से प्रोग्राम है कि करना चाहिए। कि भाई मतलब कि हमारा मकसद तो है ना कि कैसे डिजाइन करते थे उसके। और ये बाबर, ये बहुत दफा दिखा चुका हूँ, मगर आज के क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि ये ग्राफ पे डिजाइन होता है, नजर आ रही, आपने बहुत दफा देखा। ये भी आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है उसका और आर्किटेक्चर का 10th सेंचुरी से शवाहिद हैं आज तक। ये मैथमेटिशियन ने क्राफ्ट्समैन के लिए इल्म हंदसा होता है, द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, इसलिए जो मुगल आर्किटेक्ट्स हैं उनको मुहंदिस कहा जाता था। देयर प्राइमरी दोज हु यूज्ड टू मेक द ड्राइंग्स वर द ज्योमेटर्स। तो ये सारा मिल रहा है उसमें। जो सिर्फ बिल्डर होता था मेमार। ये मैं अक्सर दिखाया करता हूँ कि ये चीज हमें दिखती है अपने टाइम तक 1970s के मुल्तान के उस्ताद की ड्राइंग्स। प्लान है, ये मैं बहुत दफा ऐसे दिखा चुका हूँ, बोर हो गए मुझे। ये 58 फीट है। अगर छोटी सी एक्सरसाइज ये करें कि 58 फीट के स्क्वायर का वो हस्तमेश निकाले ना, अगर एक ऑक्टेगन हो जिसकी विड्थ 58 फीट हो तो उसकी साइड कितनी होगी? होगा √2 - 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 58। अभी हो सकता है आ ही जाए अगली स्लाइड में, फिर मसला हल हो जाए। इसमें मास्टर्स की थीसिस में ये पता चला था कि भाई इसमें प्रोपोर्शन होल नंबर प्रोपोर्शन है, उन्होंने लिखे हुए थे सारे उर्दू में साइड।
मगर ये नहीं पता था कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल मेथड भी है। वो बाद में पता चला कि ये आज जो हमने डिस्कस किया है कि ये 58 है, तो ये जो अभी ऑक्टेगोनल कट है ना, ये इसकी विड्थ उसी का क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। बट इफ यू यूज अ ग्रिड तो उन्हें वैसे तो याद होगी। The ratio between the length and the width of the mosque is 58:24, जो कि इतना मैं मास्टर्स में खपता रहा यार, ये क्या है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना 28 एंड। मगर it accurately represents if the side is 58, the octagon, ये नहीं, ये लेंथ यही आती है। आज आपने किया भी यही, हाफ और √2/2 है ना इस, एनीवे -1 है, तो ये क्या आता है, 24 आता है। तो ये इसमें प्रूव होता है कि भाई होल नंबर और ये जो सारा जो यही बस है पॉइंट सारा इसको इस सेक्शन हमने पेपर भी पढ़ा था पार्ट 1 में, जो में। भी एक्सप्लेन करता है। So is to be हाँ हाँ, ये तो अब आप खुद थोड़ा काम करें, अब समझ आ जाएगी कहाँ से आ रहा है। मतलब अभी टाइम नहीं है ना। ये देखो, ये √2/2 है, तो ये हमें ये फाइंड करना है ना। तो 1 में से ये निकाल दें, ये बच जाएगा। इसको 2 दफा निकाल दें 1 में से, तो ये बच जाएगा। ये खुद ही आप वर्कआउट करेंगे तो आज करिएगा ट्राई। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई बात की समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? जी अकीला, एनी कमेंट्स, रिस्पॉन्स, क्वेश्चन? अकीला तो चली गई है बच्चों को खाना खिलाने। नहीं नहीं भाई आई जी सही, आपने पहले भी काफी दफा चीजें समझाई भी है, लेकिन हर बार एक नया ही समझ आता है। ये अपग्रेड पे करेंगे तो हाँ, बस ये बेसिकली आएगी। आज हम जो है ना बेसिकली उसको ब्रश अप कर रहे थे, जी और जी जी। मकसद और वजह और बैकग्राउंड, हम्म पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, कुछ लोग नए भी हैं। स्क्वायर ग्रिड से बहुत अच्छा समझ आता है। जी सर जनाब। एक सवाल था। हाँ हाँ। सर जैसे अभी मतलब बनाया था 232 का, हर्ष बेस वाला 343 का, आज से 575 नजर आए। कुछ भी हो सकता है यार, ये तो मतलब एक सिस्टम है ना, एक लॉजिक है। 5-7 बस, अब क्या कह सकते, हाँ तो सही है, आ सकते ठीक। हैं। वो तो समझाने के लिए एक लिया था ना, जो मुझे भी समझ आता हो। अब ये तो स्टडी का है, जितना करेंगे नई नई चीजें। अभी तो इतनी मुझे भी नहीं समझ, हर दफा कुछ मुझे भी नया ही समझ आता है। जी बेहतर है सर। सायरा, थैंक यू थैंक यू। सर ये मैंने ट्राई किया था, मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया था, उसके लिए मैंने जितने टाइमलाइन थी ना मुगल्स की, उसके हिसाब से किया था, और इस सब में फिट आ रहा था। जैसे पहले हुमायूं से पहले वो शेर मंदिर लाइब्रेरी, उस पे मैंने ट्राई हाँ किया, उस पे भी रोटेटिंग स्क्वायर फिट आ गया। फिर हुमायूंस टूम पे उसके एलिवेशन में भी है ये। और फिर लेकिन जब आप जहांगीर के पीरियड में आते हैं तो मैंने नोटिस किया कि उन्होंने उसको ऑक्टागॉन की बजाय उसको स्क्वायर में बना दिया। जो हम्म ये हर्ष स्पाइस के स्क्वायर्स वाला प्लान है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल वो उस पे फिट आता है, और आई थिंक अकबर के टूम पे भी वो फिट आएगा। और हाँ, फिर दोनों। ताजमहल वही आता है, तो लाइक पूरे मुगल इंडिया में हमें उसको मिलता है वो। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक एक मेरे जहन में एक और बात आ रही थी कि जो कैलीग्राफी में हम, पता नहीं बाकियों का मुझे तो नहीं पता, लेकिन नस्तालीक में 7 डॉट्स होते हैं, और वो हम्म 5:2 का रेशो होता है। तो ऐसे मुझे जहन में आया था, मे बी वो भी प्रोपोर्शनिंग सिस्टम इसी तरह का लग रहा है कि बस उसमें भी 7 है, तो प्रोपोर्शनिंग, हाँ। लाइक वो 7 एक सिग्निफिकेंस लग रही है ना कि सब में कॉमन आ रहा है।
7 की होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, 7 आसमान और सारा कुछ। जी। महीना कुछ कहना चाहेंगी? सर थैंक यू। हम लोग जब भी ये एनालिसिस करते हैं उसमें फिर ये ख्याल आता है कि ये पेपर के अलावा जैसे आप कहते हैं कि ऑन साइट और ऑन स्क्रीन जब चीजें देखते हैं तो खुद इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। और आज जब ये करते हुए तो मैं सारा आज का विजिट अपना रिकॉल करी थी जो बारादरी का था। इस तरह से आर्टिस्ट से आपको ओपनिंग्स भी मिलती हैं। बस यही है, प्रैक्टिस से अब इसको जोड़ना है ना। के अंदर भी स्पेसेस है ना to move around and work upstairs as well. So that was really तो इसका असल में बहुत मुश्किल असल स्टेप तो है डिजाइन में उसको लाना। तो इंशाल्लाह आपसे करवाएंगे, वो हमारे लिए भी बहुत लर्निंग होगा, क्योंकि प्योरली ऐसा हमें भी कहाँ मिलता मौका डिजाइन। तो वो अभी हमारे काम में भी एक गैप है। कोशिश तो करते हैं, कोई जो नॉन सेक्युलर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो कोशिश करते हैं, मगर इस हद तक अभी तक नहीं गए। वो खैर बात होगी जैसे आगे चलेंगे, क्या चैलेंजेस रहे और कहाँ किया। नईम साहब वाले में कोशिश की थी, वो खैर एक चैलेंज है आप लोगों के साथ, उसको एक्सप्लोर करेंगे। जी त्वरणप्रीत। सही है सर, मैं तो वही पूछ रहा था कि इसको डिजाइन प्रोसेस में कैसे लेकर आना है, जैसे जो हस्त बेचता है ना प्रॉपर उसी क्योंकि वो जब मैं वो जो मेरे पास अभी चैलेंज आया बहुत बड़ा है ना, तो मैं भी इसको उसी में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ओ सर जी, हम आपके साथ हैं ना, आप फिक्र बस नहीं करनी आप। नहीं नहीं सर, मुझे तो क्या फिक्र सर, मैंने तो आपको बोल रखा है कि आप फ्री हो जाएं बस कि मैंने नहीं तो बस ये आपसे बड़ा पहले। भी आता है ये, अगर हमने किया भी है इस्तेमाल, जी जी कम जी। से कम जो भी उस पे बात होगी। फिर कौन रह गया, सायरा हो गई तो ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू जी। जैना आप कुछ कहना चाहेंगी?